धर्म सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और सादर जय जिनेन्द्र। विषय चल रहा है कर्म सिद्धांत भाग 14। इससे पूर्व 13 भागों में स्वाध्यायों में हमने कर्मों की प्रकृतियों के बारे में चिंतन किया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इस प्रकार से कुल 9 प्रकार की कर्म प्रकृति 8 प्रकार की कर्म प्रकृतियां होती हैं और उनके भेद प्रभेद के बारे में विस्तार से समझा। वर्तमान में हमें जो सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं वो किस कर्म प्रकृतियों से हो रहे हैं और हम ऐसा क्या काम करें जिससे कि हमें अगले भव में भी अच्छी स्थिति प्राप्त हो। इसके लिए विस्तार से पिछले 13 भागों में हमने चर्चा की। आज जो है कर्म सिद्धांत भाग 14, इसमें हम उस विषय का चर्चा करेंगे जिसके लिए हमारे दिमाग में कई बार ऐसे प्रश्न उठते हैं जिसके जवाब में आज का स्वाध्याय है। जैसे कि पहला प्रश्न उठता है दिमाग में कि क्या जैसा कर्म किया वैसा ही फल भोगने के लिए हम मजबूर हैं। मान लीजिए हमने अज्ञान दशा में, मूढ़ता में, हमें कुछ पता नहीं था, ऐसी अवस्था में हमने तीव्र से तीव्र कर्मों का बंध किया और जब वो उदय में आएंगे तो ऐसी ही तीव्रता के साथ वो उदय में आएंगे, तो क्या वैसा ही फल भोगने के लिए हम मजबूर हैं। अर्थात जिस कषायों के साथ, जिस रागद्वेष परिणामों के साथ मैंने उन परिणामों को किया था, क्या अब वो फल देंगे तब भी वैसा ही होगा। क्योंकि कई बार इस विषय पर हम जब सुनते हैं संतों से या विद्वानों से तो डर लगता है कि हो मैंने तो बहुत बुरे काम कर दिए, अब क्या हो सकता है, अब तो कोई उपाय नहीं है, इसका मतलब मुझे हर कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो क्या मुझे ये मेरी मजबूरी है कि मैं उसी तरह के सभी कर्मों को भोगूं। मन में एक प्रश्न है। दूसरा, क्या किए गए कर्मों में हम किसी तरह का फेरबदल नहीं कर सकते, है ना। मान लीजिए कि मैंने उस समय तो तीव्र कषायों के साथ बंद किया था, क्या मैं ऐसा कुछ पुरुषार्थ कर सकता हूं जिसके माध्यम से मैं उसकी जो तीव्रता है उसको कम कर सकूं, उसकी जो काल है उस काल को कम कर सकूं। ऐसा कुछ उपाय क्या जैन दर्शन में बताया है। क्या ऐसे भी कोई कर्म होते हैं जो कभी हमसे हो जाते हैं और जिनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ना। परिवर्तन नहीं किया जाने का मतलब है कि उसके काल में भी कोई परिवर्तन नहीं, उसके फल देने की शक्ति में भी क्या कोई परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। ऐसे भी कोई कर्मों की अवस्था विशेष होती है क्या, ऐसा भी कई बार प्रश्न मन में होता है। जब जैसा कर्म किया है वैसा फल यदि हमको भोगना है तो फिर हमारे जीवन में पुरुषार्थ का क्या महत्व। कई बार कहते हैं ना हमारे संत महाराज, मुनिराज, आचार्य वगैरह कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या। फिर जिस कर्म को हमने किया है वो कर्म यदि हमें भोगना ही है तो फिर मैं पुरुषार्थ क्या करूं। यहां पुरुषार्थ की भूमिका क्या, पुरुषार्थ क्या करता है। जब हमने पहले किए गए कर्मों से ही हमको भोगना है, वही वर्तमान का किया हुआ कर्म ही हमारा भाग्य बनता है, तो फिर इसमें पुरुषार्थ की क्या भूमिका है। अथवा जैन दर्शन में पुरुषार्थ, कर्म सिद्धांत में पुरुषार्थ क्या है इत्यादि बातें। अगर इन विषयों को देखना है तो कर्मों की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उसको एक बार समझना जरूरी है। हमने 8 कर्मों के बारे में तो समझा, लेकिन उन कर्मों की कुछ अवस्थाएं विशेष होती हैं जिनको जानना जरूरी है। होने को तो 10, 100, 1000 नहीं बल्कि संख्यात असंख्यात कर्मों की अवस्थाएं होती हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि गुण कितने होते हैं सिद्धों में, तो 1, 2, 10, 20, 25 नहीं,
है ना, अनंत गुण होते हैं सिद्धों के अंदर, उसी प्रकार कर्मों की अवस्थाएं भी असंख्यात हैं, है ना, बहुत है। लेकिन फिर भी जैसे गुणों को, सिद्धों के गुणों को आचार्यों ने 8 में समाहित किया कि सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण होते हैं, उसी प्रकार हमारे यहां पर भी कर्मों की होने को तो बहुत अवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी कर्मों की 10 अवस्थाओं में, मतलब एक आंकड़ा 10 करके उसको निर्धारित कर दिया है। आज के स्वाध्याय में, है ना, उन कर्मों की 10 अवस्थाओं के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इस चर्चा के दौरान अभी उठने वाले जितने भी हमारे प्रश्न थे कि क्या हर कर्म को भोगना जरूरी है, क्या उसमें हम कुछ फेरबदल नहीं कर सकते, क्या कोई ऐसे भी कर्म होते हैं जिसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता है, पुरुषार्थ का क्या महत्व है, जैन दर्शन में पुरुषार्थ क्या चीज है, इन तमाम प्रश्नों के जवाब जो हैं आज कर्मों की 10 अवस्थाओं को पढ़ते हुए हमें प्राप्त होंगे। तो आइए देखते हैं कर्मों की 10 अवस्थाओं के सबसे पहले नाम क्या देखेंगे हम। सबसे पहले नाम, फिर उसके बाद उन सब की उदाहरण, है ना, उनके लक्षण और उदाहरण देखेंगे, और उसके बाद फिर लास्ट में हमें क्या करना है ऐसी स्थिति में, इन सब बातों को हम समझते हैं। तो कर्मों की 10 अवस्थाएं बताई जाती हैं कर्म सिद्धांत में। कौन कौन सी हैं वे 10 अवस्थाएं? तो कर्म बंध, सबसे पहला होता है बंध, उसके बाद सत्ता, है ना, उसके बाद उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निधत्ति और निकाचित। कर्मों की ये 10 अवस्थाएं हैं। मैंने कहा ना कि 10 मूल रूप में, मोटे मोटे रूप में कहा जाता है, होने को तो और भी बहुत सारे, लेकिन मोटे मोटे रूप में शास्त्रों में जिनका वर्णन किया गया है वे कर्मों की 10 अवस्थाएं ये हैं: बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निधत्ति और निकाचित। यदि आपने अभी तक इन सभी शब्दों को नहीं सुना है, हो सकता है आपके लिए सब शब्दावली नहीं हो, तो बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। और अगर आपने, हो सकता है पहले स्वाध्याय के दौरान इन सब नामों को सुन रखा हो, तो भी, है ना, आज का यह स्वाध्याय आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि ही करेगा। आइए सबसे पहले समझते हैं बंध क्या है, बंध किसे कहते हैं। तो सरल सी एक परिभाषा है, कर्म के परमाणुओं का आत्मा के साथ एक में हो जाना बंध है। कर्म के परमाणुओं का आत्मा के साथ एक में हो जाना बंध है। जैसे किराने की दुकान वाला व्यक्ति, पहले के जमाने में हमने देखा था, बाहर गुड़ रखता है ना, गुड़ रखता है और सड़क की धूल होती है, वो उड़ उड़ करके उस गुड़ पर गिर जाती है, तो धूल के कण उस गुड़ में ऐसे मिश्रित हो जाते हैं मानो वो गुड़ का ही एक पार्ट हो, तो बिल्कुल ऐसे मिक्सअप हो जाते हैं। या फिर एक दूसरा उदाहरण है दूध और पानी की तरह, है ना, जिस तरह से दूध में पानी मिल जाता है, एक क्षेत्रावगाही हो जाता है, एक ही क्षेत्र पर दूध के भी और पानी के भी तत्व अगर हो, उसको बोलते हैं एक क्षेत्रावगाही। ठीक उसी तरह एक ही प्रदेश पर, आत्मा के ही प्रदेश पर, आत्मा के ही एक स्थान पर, है ना, कर्म परमाणु भी वहीं पर हो, उसको बोलते हैं एक क्षेत्रावगाही। दूध और पानी जब मिक्सअप होता है, दूध में चीनी जिस तरह से मिक्सअप होती है, दूध में नमक अथवा पानी में नमक जैसे जिस तरह से मिक्सअप हो जाता है ना, ठीक वैसे ही आत्मा के साथ कर्म जो एक क्षेत्रावगाही हो जाते हैं, उसे ही हम बंध कहते हैं। अथवा आत्मा के जिन परिणामों से, आत्मा में होने वाले राग द्वेष कषाय मोह आदि भावों के कारण जब कर्मण वर्गणाएं ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिवर्तित होकर के आत्मा के साथ बंध जाती हैं, उसे बंध कहते हैं। थोड़ी सी और शास्त्रीय परिभाषा के अंतर्गत पहुंचते हैं। पिछले स्वाध्याय में हमने पढ़ा था 23 प्रकार की कर्मण वर्गणाएं होती हैं। 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, जिसमें से इस जीव के ग्रहण करने योग्य 5 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, जिसमें हम कर्मण वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। अर्थात
होने को और भी वर्गणाएं, लेकिन मैं अभी आपको चर्चा कर रहा हूं कर्मण वर्गणाएं, अर्थात हमारे इर्द गिर्द ठसाठस कर्मण वर्गणाएं भरी हुई हैं। कर्मण वर्गणाएं क्या होती हैं? कर्मण वर्गणाएं का मतलब वो पार्टिकल्स है ना, वो छोटे छोटे अणु जो कर्म रूप परिवर्तित होने के योग्य होते हैं, उनको बोलते हैं कर्मण वर्गणाएं। तो जैसे ही हम अपने मन से, वचन से और काय से कुछ भी चिंतन, मनन और क्रियाएं करते हैं, तो तत्काल वह कर्मण वर्गणा कर्मरूप परिवर्तित हो जाती है। महानुभाव, जो कर्मरूप परिवर्तित होना है वो आश्रव कहलाता है, और फिर उसका आत्मा के साथ एक में खो जाना, इसी का नाम बंध होता है। ठीक हुआ? तो कर्मण वर्गणाओं का कर्मरूप परिवर्तित होना, ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिवर्तित होना और उसका आत्मा के साथ एक में खो जाना, इसी का नाम बंध है। ठीक है, यह बंध की एक परिभाषा हुई। अब हम चलते हैं सत्ता। सत्ता क्या होता है? बंध के बारे में यद्यपि अपन ने पहले भी विस्तार से पढ़ चुके थे, इसलिए ज्यादा डिटेल यहां पर नहीं करो। अब होती है सत्ता। सत्ता कहीं सत्व भी बोला जाता है, कहीं सत्ता भी बोला जाता है। क्या अर्थ है? देखिए, आत्मा में कर्मों का बंध हो जाने के बाद जब तक उदय में आकर वे कर्म झड़ नहीं जाते, तब तक आत्मा में कर्मों का बने रहना सत्ता कहलाता है। कर्म आए, आना आश्रव, आत्मा के साथ एक में खो गए, बंध। अब इनका उदय का एक टाइमिंग होता है, जब उदय में आते हैं तब वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन तब तक जो आत्मा में रहने वाले कर्म हैं, मौजूद हैं, पड़े हुए हैं, उनको हम सत्ता कहते हैं। कर्मों का आत्मा में होना, कर्मों का आत्मा में विद्यमान होना, उसको हम सत्ता कहते हैं। उदाहरण जैसे, अब एक चीज और है, सत्ता में पड़े हुए कर्मों से सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान से सुनना, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्म हैं, उन कर्मों से मुझे सुख दुख नहीं मिल रहा है। वो कर्म जब उदय में आते हैं तो मुझे सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं। ध्यान में आया? सबसे पहले बंध किया, उसके बाद बंध से भी सुख दुख नहीं, उसके बाद सत्ता में है, कर्म अभी मौजूद है, मेरी आत्मा के साथ एक में हो गए हैं, इससे भी सुख दुख नहीं। सुख और दुख की प्राप्ति कब, या कर्म अपना अनुभव हमको कब कराता है? जब वो उदय में आता है ना, जब वो उदय में आता है। तो अभी हम उसको देखेंगे। तो सत्ता का मतलब है कि कर्मों का आत्मा में होना, इसको बोलते हैं सत्ता। सत्ता में पड़े हुए कर्म तिजोरी में रखे हुए धन के समान हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे तिजोरी में रखा हुआ धन है, व्यक्ति ने कमाया, आश्रव ला करके तिजोरी में रखा, बंध। अब तिजोरी में रखा हुआ ये कहला, अब हो सकता है ये साल, 2 साल, 5 साल तक पड़ा रहे, इसको बोलते हैं सत्ता, है ना, उसमें होना सत्ता कहलाता है। सत्ता में मौजूद कर्मों के फलदान शक्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ये सबसे बड़ी विशेष बात है। अब थोड़ा समझने की बात, सत्ता में पड़े हुए कर्मों को वी कैन चेंज, हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम उसके काल को भी कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। हम उसके फल देने की शक्ति को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना। तो दोनों बातें, कर्म जब आता है, बंद हुआ, उसके बाद जब वो सत्ता में रहता है, अभी उदय में नहीं आया, उदय में आने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तक वो सत्ता में है तब तक हम उसको, उसकी काल मर्यादा जो होती है उसको बढ़ा भी सकते हैं, अथवा उसके फल देने की जो शक्ति है उसको घटा भी सकते हैं, है ना। उसमें क्या बोलते हैं, उसको किसी अन्य रूप परिवर्तित भी कर सकते हैं, उसको समय से पहले भी ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सब किसके साथ होगा? जो सत्ता में, कर्मों की अवस्था जो सत्ता में है, उन कर्मों में हेर फेर किया जा सकता है, उदय में आने वालों को नहीं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि कुम्हार
गीली मिट्टी को सूखने से पहले किसी भी आकार में बदल सकता है। अभी कुम्हार ने घड़ा बनाया है ना, घड़ा बना रहा है अभी, और बनाते बनाते जब तक मिट्टी गीली है, हाथ में है, तब तक वो जैसा चाहे वो आकार दे सकता है। मिट्टी सूख गई उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता है ना। ठीक उसी प्रकार और भी एक उदाहरण है, मुंह से शब्द निकलने से पहले उसको चेंज किया जा सकता है ना। मुझे सामने वाले व्यक्ति से क्या बोलना है वो अभी मैं बोलूं उसके पहले सोच समझ करके बोल करके जो विचार आया था उसमें नहीं मैं ऐसा बोलूंगा तो फालतू झगड़ा हो जाएगा, मैं ऐसा बोलता हूं, है ना। इस तरह से मुंह से निकलने से पहले यदि आपने संभाल लिया तो ठीक, एक बार मुंह से निकल गया तो फिर उसमें चेंज करना मुश्किल है। जैसे तीर कमान से निकले उसके पहले उसकी दशा और दिशा चेंज की जा सकती है। एक बार कमान से निकला हुआ या धनुष से निकला हुआ तीर जो है वो फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचता ही है, हम उसको किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो सत्ता में है, जब तक कर्म सत्ता में है तब तक उन कर्मों के अंदर सभी प्रकार के हेरफेर हम कर सकते हैं। अर्थात जो हमने ये प्रश्न किया था कि क्या मैं अपने कर्मों के साथ चेंजेस कर सकता हूं, तो उत्तर है हाँ। मैंने जिस तरह के कर्म बांधे हैं उस तरह के कर्मों के फल को भोगने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं। अर्थात सत्ता में जब तक पड़ा हुआ कर्म है तब तक मैं उसमें जो चाहूं वो फेरबदल कर सकता हूं। उदय, अब आता है उदय। उदय क्या होता है, उदय किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि यहां पर अबाधा काल बीत जाने पर जब कर्म अपना फल देना शुरू करता है उसे उदय कहते हैं। ध्यान से सुनना, अबाधा काल, हो सकता है ये शब्दावली आपके लिए नहीं हो, अभी उसको भी समझते हैं। अबाधा काल बीत जाने पर जब कर्म अपना फल देना शुरू करता है उसे उदय कहते हैं। अर्थात एक अवधि होती है अबाधा काल, है ना। अबाधा काल वह निश्चित अवधि होती है जिसके बाद कर्म फल देने योग्य हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हम, मुझे ट्रेन की टिकट बनवानी थी और मैं जैसे स्टेशन पर गया, रिजर्वेशन करवाना था मुझे, तो एक स्लिप भरनी होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जाते ही स्लिप ली और लाइन में खड़ा हो गया। अभी मैं लाइन में खड़ा हुआ हूं लेकिन टिकट बनाने योग्य नहीं हुआ। अगर मुझे टीटी बुला ले कि साहब आ जाओ आपका टिकट पहले बना लें, अथवा जो अंदर टिकट काउंटर पे बैठे हैं वो बुला ले कि साहब आप आ जाइए पहले आपका बना दें, तो मैं कहूंगा एक मिनट अभी पहले मैं भर तो लूं, उसके बाद मैं फॉर्म भरता हूं, फॉर्म भरने के बाद बस अब मैं तैयार हो गया। अब मैं या तो कोई पहले बुलाए तो भी जा सकता हूं, है ना, या फिर मैं अपने स्थान पर किसी को खड़ा करके भी जा सकता हूं, किंतु ये काम तो मुझे ही करना था, इसलिए मैंने वहां खड़े होकर के वो पूरा फॉर्म भरा। बस उसी तरह कर्म जैसे ही बंधता है, लाइन में पहुंचता है, उसके बाद एक उसकी निश्चित अबाधा काल होती है, तब तक वो उदय में नहीं आता। न उसकी उदय उदीर्ण संक्रमण न कुछ भी नहीं कर सकते, उस कर्मों के साथ किसी भी तरह का हेर फेर नहीं कर सकते हैं, है ना, अथवा उदय योग्य ही नहीं होता है। ऐसी अबाधा काल होती है। वो अबाधा काल जब बीत जाता है तब हर कर्म जो है वो फल देने योग्य हो जाता है, और जब वो फल देता है, ध्यान से सुनना, और जब वो फल देता है उस फल देने की उस प्रोसेस को हम उदय कहते हैं। उदय में आया कर्म इस जीव को तद्रुप परिणाम करवाता है और पुनः बंध करवाता है। ये बड़ी इसकी विचित्रता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति, है ना, अपने अपने लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, अपने लोगों को बुलाता है। मान लीजिए कोई विदेशों में है तो कोशिश करता है कि हमारे अपने लोग वहां पर पहुंचे, कोई जॉब में है तो कोशिश करता है कि हमारे अपने लोग जॉब में पहुंचे, कोई किसी तरह की और सेवाओं में हो तो वो भी कोशिश करता है कि हमारे अपने लोगों को इसकी सेवा प्राप्त हो। ठीक उसी तरह कर्मों की भी यही प्रकृति है। कर्म जब, है ना, जड़, मतलब कर्म जब अपना उदय अपना फल दे करके जड़ता है तो वो अपना
काम करता है, अर्थात जब वो कर्म उदय में आता है तो वो कोशिश करता है कि मैं जैसा हूं मेरे स्थान पर आने वाला भी वैसा हो। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैंने आज से 2 वर्ष पहले क्रोध करके जिस कर्म का मैंने बंद किया था, आज 2 वर्ष बाद जब उसका उदय होगा तो मुझे क्रोध आएगा। आप कहोगे ऐसे कैसे क्रोध आएगा, कोई निमित्त नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे कैसे क्रोध आएगा? शांति से बैठा हूं मैं अभी, और विदिन 2 सेकेंड्स या विदिन 2 मिनट्स हो सकता है मुझे क्रोध का उदय आने वाला हो, तीव्र उदय आना हो। तो क्या होगा? तो कुछ न कुछ ऐसा निमित्त मिल जाएगा, कुछ न कुछ ऐसी स्थिति हुई, आवाज आएगी धड़ाम से बच्चों ने टीवी गिरा दी, लो साहब क्रोध का निमित्त आ गया, है ना। तो ऐसे कुछ भी ऐसा निमित्त बन जाता है जिससे कि क्रोध उदय में। तो हर कर्म जो होता है वो जैसे उदय में आता है तो तदरूप परिणाम कराता है। बात समझने की, जैसे क्रोध वाला है तो वो क्रोध रूप परिणाम जरूर करवाता है और फिर वापस बंद हो जाता है। तो इस तरह से बंध, फिर उदय, फिर बंध, फिर उदय, ये सर्किल जो है वो ऐसा चलता रहता है। फल देने के बाद कर्म आत्मा से अलग हो जाता है और फिर से वह सामान्य कर्मण वर्गणा बन जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि फल दिया, फल देने के बाद कर्म अब कर्म रूप नहीं रहा, अब वो ज्ञानावरण ही। ज्ञानावरण कर्म कब था? जब उसमें फल देने की शक्ति थी, उसने फल दिया, उसके बाद वो वापस कर्म परमाणु बन गए, फिर वापस कर्मण वर्गणाएं बन गई, फिर वापस इस लोक में हो गए। तो जब तक फल नहीं दिया तब कर्म है, उदय में आने के बाद जब वो फल दे देते हैं तो फिर से भी सामान्य रूप से कर्मण वर्गणा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कर्म बनता तो एक समय में, लेकिन फल अनेक समयों में देता है, जैसे फल अनेक दिनों में पकते हैं। अब देखेंगे कि कोई भी कर्म हमने बांधा इस समय में, तो अब अनेक समयों में फल देता है वो, है ना। 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करता है ना, और भी अंतक कोड़ा कोड़ी का बंद करता है। तो फल देने का समय उसका बहुत ज्यादा होता है, अर्थात एक समय की गुस्ताखी हमें कई समय तक भोगना पड़ता है। इसलिए किसी भी कर्म को करने से पहले हमें 10 बार नहीं 100 बार सोचना होगा कि मैं यदि क्रोध रूप परिणाम कर रहा हूं, यदि मैं मान रूप परिणाम कर रहा हूं, यदि मैं मायाचारी रूप परिणाम कर रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं कि इसका फल मुझे कई समय तक भोगना पड़े। जी हाँ, बांधना एक समय में, लेकिन उसका फल जो है वो अनेक समयों में होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको भी, कि जैसे आम के पेड़ पर मंजरी आती है ना, आम के जो फूल आते हैं वे एक साथ आते हैं, लेकिन अब वो फल रूप परिवर्तित होने में सबका अपना अपना, और पक करके आम तैयार होने में सबका अपना अपना समय होता है। हो सकता है एक अभी पका और दूसरा 2 दिन बाद पके, तीसरा 4 दिन बाद पके, पांचवा 10 दिन बाद पके, है ना। सबके पकने का अपना अपना समय था, लेकिन आम की मंजरी साथ में एक साथ फूटी। उसी प्रकार कर्म बंधते समय तो एक समय में होता है, लेकिन फल देने के समय, फल देने का टाइमिंग अलग अलग होता है, लंबा समय होता है। और जैसे अब एक उदाहरण के माध्यम से और तीनों बातों को समझते हैं, बंध, सत्ता और उदय। फॉर एग्जाम्पल, बैंक गया, बैंक में जाने के बाद मैंने अपना पैसा जो है वो जमा कराया। बैंक में पैसा जमा कराना बंद है। अब मैंने 3 साल के लिए उसको जमा कराया, तो 3 साल का जो पीरियड है वो कहलाती है सत्ता। 3 साल के बाद जैसे मैं बैंक वापस जाता हूं और बैंक से पैसे निकाल लेता हूं, इसका अर्थ होता है उदय। ठीक उसी तरह आत्मा अपने राग द्वेष परिणाम के साथ कर्मों का बंध करती है, उसके बाद जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही इसकी टाइमिंग डिसाइड हो जाती है कि ये कितने समय तक क्या फल देने वाले हैं, वो वैरायटी सिद्ध हो जाती है और उसके बाद वो पड़ा रहता है। फिर उसका एक समय आता है, फिर वो वापस उदय में होता है। इस तरह से बंध, सत्ता और उदय तीनों को इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। चौथा बिंदु है उदीरणा। उदीरणा क्या होती है, ध्यान से सुनना, कि समय से पूर्व ही तप आदि के द्वारा कर्मों को उदय में लाना उदीरणा है।
ध्यान से सुनना, है ना। समय से पहले कोई कर्म, हर कर्म का उदय में आने का एक टाइम पीरियड होता है ना। उससे पहले कर्मों को उदय में ले आते हैं, उसको कहते हैं उदीर्णा। इसको भी उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं टिकट बनाने के लिए क्यू में खड़ा था, और जैसे मैं, मान लीजिए मेरा 10वां नंबर था, इतने में अंदर विंडो पर बैठा हुआ व्यक्ति वो पहचान का निकला। उसने कहा, अरे जैन साहब, आप ऐसा करो, आप आगे आ जाओ, पहले आप ले लीजिएगा। ऐसे करके उसने मुझे पहले बुला लिया। ठीक उसी तरह कर्म पहले उदय में आ जाते हैं। समय तो उसका था 2 साल, किंतु उसको विद इन 1 ईयर ही जब यह जीव अपने कुछ परिणामों से उदय में ले आता है, समय से पूर्व कर्मों का उदय में आना उदीर्णा कहलाता है। सरकारी कामकाज हम सब जानते हैं किस तरह से होते हैं। मैंने जिस काम के लिए एप्लीकेशन लिख करके दी थी नगर निगम में, उसके कारण मेरी फाइल सबसे नीचे पड़ी हुई थी। कई समय से मैंने इंतजार किया, लेकिन समय नहीं आया। लेकिन मैंने फिर विशेष अप्रोच के माध्यम से मैंने अपनी बात पहुंचाई, तो झट से वे फाइल सबसे नीचे पड़ी हुई ऊपर उठ करके आ गई। उसी को ठीक उसी तरह से कर्मों का आत्मा के विशेष परिणामों से, है ना, जल्दी उदय में आ जाना, इसको बोलते हैं उदीर्णा। जैसे समय से पहले आम को पकना, हम सब जानते हैं आजकल हर सब्जियां, हर फल, है ना, समय से पहले पका दिया जाता है। हम देखते हैं जैसे पपाया लेकर के आए मार्केट से, कच्चा है, तो हमने उसको क्या किया, पेपर में लपेट दिया और उसको रख दिया, तो जल्दी पक जाता है। उसी तरह आम कच्चे थे, उनको इसी तरह से घास में या पेपर में हम जब रखते हैं तो वो समय से पहले पक जाते हैं। बस उसी तरह समय से पहले कर्म का उदय में आना उदीर्णा कहलाता है। आयु कर्म की उदीर्णा से अकाल मरण होता है ना। आयु कर्म, मान लीजिए कि मैंने 80 वर्ष का, 90 वर्ष की आयु कर्म का बंध किया था, लेकिन, है ना, लेकिन अभक्ष्य भक्षण करने से, रक्त क्षय हो जाने से, खून निकल जाने से, हार्ट अटैक हो जाने से, है ना, उदीर्णा होगी। अर्थात मुझे जो 80 साल 90 साल की जो उम्र मिलनी थी, वो उदीर्णा हो करके 50 साल में, 60 साल में ही आयु पूरी समाप्त हो जाती है और व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है। तो इसको बोलते हैं उदीर्णा। ऐसी उदीर्णा, है ना, हमारे शास्त्रों में कई मुनियों ने कई बार की है। हम सब के सामने उदाहरण है। सुकुमार मुनि, है ना, 3 दिन तक सियालनी ने खाया उनको। गच्छ कुमार मुनि, जिनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी रही। पांडव, 5 पांडवों के हाथों में, गले के हाथों में और गले में गर्म लोहे के कड़े पहनाए गए। भगवान पार्श्वनाथ पर कमठ ने खूब उपसर्ग किया। बाहुबली मुनि के ऊपर बैल चढ़ गई। यशोधर मुनि के गले में सर्प डाल दिया, इत्यादि इत्यादि। पुराणों में जितने भी ये सब मिलते हैं, इन सब का यही है कि इन सभी मुनिराजों ने ध्यान के माध्यम से उदीर्णा की, तपस्या के माध्यम से, है ना, कर्म जो बाद में आने थे उनको पहले ला करके और मुक्ति को प्राप्त किया। तो इसको बोलते हैं उदीर्णा। अब आता है उत्कर्षण। कहीं कहीं पर उसको उद्वर्तन भी कहते हैं और उत्कर्षण भी है। उत्कर्षण का मतलब होता है बढ़ाना, है ना। उत्कर्षण बढ़ाना। क्या बढ़ाना, अब समझ आए। पूर्व में बांधे गए कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ाना या बढ़ना उत्कर्षण कहलाता है। स्थिति और अनुभाग, ये 2 शब्द बार बार आ रहे हैं, अब इसको समझ लीजिएगा। हर कर्म बांधने के बाद उसका एक निश्चित टाइमिंग होता है ना, कि इतना टाइम, और उसके बाद वो क्या फल देगा वो भी डिसाइड होता है। समझ में आया, ये क्या है और कितना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी समाज में किसी विद्वान को आप बुलाते हैं, है ना, किसी विद्वान को आपने बुलाया, कितने दिन के लिए बुलाया, 10 दिन के लिए बुलाया, पर्युषण में 10 दिन के लिए बुलाया, तो उस विद्वान का वहां आना कितनी स्थिति है, 10 दिन की। अब वो विद्वान क्या करेगा, क्या फल देगा, तो तत्वार्थ सूत्र जी का बहुत विशेष अध्ययन होगा। दिन में 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटा रात्रि को, दिन में 6-6 घंटे तत्वार्थ सूत्र जी का विशेष अध्ययन होगा। ये फल हो गया। तो विद्वान का 10 दिन आना, है ना, 10 दिन के लिए आना स्थिति, और वो फल देता है तत्वार्थ सूत्र जी का पाठन। इसी तरह से हर कर्मों का कोई भी जब बंधता है तो ये भी डिसाइड होता है
कि इसकी स्थिति कितनी होगी और ये क्या फल देगा और कैसा फल देगा। अब उसकी स्थिति में और उसके फल देने की शक्ति में जो बढ़ोतरी की जाती है उसको बोलते हैं उत्कर्षण। ठीक है, कैसे, अब उस उत्कर्षण, कर्मों में उत्कर्षण कैसे होता है वो समझते हैं। जैसे हिंसादि पाप या क्रोधादि कषाय करने के बाद भी परिणाम कलुषित करना। मान लीजिए हमने कहीं किसी से विवाद किया, कहीं किसी से झगड़ा किया, झगड़ा करने के बाद जब झगड़ा किया तो हमारा एक कर्म था वो बंधा, है ना। मान लीजिए कि कहीं झगड़ा करके आए, 20 मिनट तक हमने झगड़ा किया, उस समय मेरा कर्म बंध गया, है ना, 2 साल के लिए वो कर्म बंध गया। अब झगड़ा करने के बाद मैं घर पर आया, तब भी मैं बार बार उसी को याद कर रहा हूं कि आज बच गए, है ना, आज तो मेरे हाथ में न तो लाठी थी न कुछ हथियार था, नहीं तो बहुत हाथापाई हो सकती थी, है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, मैं आगे भी याद रखूंगा। इस तरह से घर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी उसी रूप और परिणाम कर रहा है। तो ये परिणाम मतलब जो कर्म बांधा था ना उसकी स्थिति और अनुभव और बढ़ा रहा है वो बैठे बैठे, है ना। कोई मान लीजिए झूठ बोला किसी व्यक्ति ने, झूठ बोलने के बाद घर पर आ गया, शांति से बैठा है, और अब उसी को देखो, आज मैंने एक व्यक्ति को ऐसा झूठ बोला, मजा आएगा देखना अब उसके साथ जो होगा ना उसका, है ना, देखते रहना अब धीरे धीरे क्या होगा। अब देखो, झूठ बोलते समय हमने जो स्थिति और अनुभाग बांधा था उसी में फिर और हमने वृद्धि करी। इसी तरह चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, कषाय है ना, इन सब को जो खराब काम है उनको करने के बाद घर में बैठ करके उसी की चर्चा करना, उसी को अच्छा मानना या उसी में रमना, उसे कहते हैं उत्कर्षण, है ना। उससे परिणामों का कलुषित होना, कलुषित होने से जो स्थिति और अनुभाग बढ़ता है उसको कहते हैं उत्कर्षण। न केवल अशुभ कार्यों में, इसको शुभ कार्यों में भी समझना। फॉर एग्जाम्पल जैसे विधान, है ना, आपके वहां पर कोई मान लीजिए 10 लक्षण विधान हो रहा है, अष्टानिका विधान हो रहा है, समवशरण विधान हो रहा है, आप बैठे, मजा आ रहा है, घर पर आने के बाद बड़े आनंद के साथ मजा आ गया सब, आज तो क्या विधान किया है। विधान करते समय आपने पुण्य बांधा था और घर पे आकर के उसमें और बढ़ोतरी की आपने। अरे साहब, जब मैंने उस विधान में पढ़ा एक एक शब्द, मेरी तो आंखें खुल गई, वो बहुत अच्छा। और जो महाराज जी ने समझाया उस पे, क्या कमाल का समझाया, बहुत अच्छा लगा। अब आप उसमें और आनंदित हो रहे हैं, तो ये हमारी पुण्य प्रकृति को और उत्कर्षण कर रहे हैं। इसी तरह स्वाध्याय, मान लीजिए आप स्वाध्याय करते हैं, कराते हैं या सुन रहे हैं, सुनने के बाद उसको गुन रहे हैं, है ना, उसको रिपीट कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ उस बात को शेयर कर रहे हैं, तो इससे भी वो पुण्य तो लगा ही, उसमें साथ में और उसमें वृद्धि होती है। मान लीजिए कहीं दान करके आया, दान करने के बाद मन खुश हो गया, कहते हैं कि साहब वाकई मेरी स्थिति आज इतनी नहीं थी, नहीं तो मेरी तो, है ना, सोधर्म इंद्र बनने की पूरी इच्छा थी, मैं भले ही ईशान इंद्र और वो सब बन गया हूं, लेकिन इच्छा तो मेरी सोधर्म इंद्र की थी। काश अगर थोड़ा सा भगवान और मजबूत बनाता तो मैं सोधर्म इंद्र बनता, है ना। मान लीजिए कि आज एक प्रतिमा विराजमान करने के लिए मैंने दान राशि बोली, परंतु मन ही मन में इच्छा होती कि यार काश मेरे अपने तीनों बेटों के नाम से 3 प्रतिमाएं विराजमान करता तो मजा आ जाता, है ना। ऐसे परिणाम करना, दान करने के बाद और दान करने के परिणाम करना, ये आपके दान किए गए पुण्य को और बढ़ाते हैं, है ना। इसको कहते हैं उत्कर्षण। ठीक हुआ। अब इससे ही विपरीत होता है अपकर्षण। अब होता है घटाना। हम कैसे कर्म करते हैं और कैसे उसमें अपकर्षण करते हैं, देखिएगा। जैसे पूर्व में बांधे गए कर्मों की स्थिति और अनुभाग को घटाना अपकर्षण है, बढ़ाना उत्कर्षण और घटाना अपकर्षण है। अब वही स्थिति यहां पर भी लगाना, जैसे हिंसादि पाप या क्रोध कषाय करने के बाद गलती का एहसास करना और प्रायश्चित करना, यह कहलाता है अपकर्षण। मान लीजिए कर्मों के आवेश में, क्रोध के आवेश में आपने किसी के साथ बहुत जोर ऊंची आवाज में बात कर ली, लेकिन घर पे आने के बाद आपको पश्चाताप हुआ कि यार सॉरी यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज इतने लोगों के बीच में मैंने उनको ऐसा बोला, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। झट से फोन उठाया और क्षमा याचना कर दी। देखो उस समय जो आपने कर्म बांधे थे उसमें तुरंत रास हो गया, है ना। अभी जो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म है उसको हमने घटा दिया। इसी प्रकार, है ना,
कोई भी किसी भी तरह का, मान लीजिए हमने नियम ले लिया, नियम टूट गया तो प्रायश्चित कर ले। मान लीजिए हमने कुछ भी व्रत लिया था, व्रत टूट गया और घर पे आकर के उसको रिग्रेट किया, हो मेरे को ऐसा नहीं करना था, है ना। जहाँ घर में हम देखते हैं भाई भाइयों के झगड़े हो जाते हैं कई बार, है ना, देरानी जेठानियों के झगड़े हो जाते हैं, सास बहू के झगड़ा हो जाते हैं। तो देखो घर में रहते हैं तो एक साथ होता ही है छोटी मोटी बातें, लेकिन तुरंत उसको एक्सेप्ट करना और प्रायश्चित करना कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब आपने अगर उस समय जो कर्म बांधा है उसमें हमने घटोतरी कर ली। तो ये चीज हमेशा हमको करना चाहिए, बांधे हुए कर्मों में प्रायश्चित, है ना, लेकर के हम उन कर्मों को स्थिति और अनुभाग को घटा सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर प्रायश्चित का बड़ा महत्व है ना, उसको स्वीकार करना का बड़ा महत्व है, क्षमा याचना का बड़ा महत्व है। इससे हम अपने कर्मों को अपकर्षण करते हैं। जैसे अब इसका उल्टा भी विधान आदि पुण्य में भी अपकर्षण होता है। कैसे? विधान, स्वाध्याय, दान आदि करके आने के बाद पछतावा करना। कई लोग मैंने देखे हैं ऐसे कि मान लीजिए विधान में बैठे हैं, विधान में बैठने के बाद जब घर में आते, अरे यार आज तो बहुत लंबा खींच दिया उन्होंने, थक गया बैठे बैठे, मेरी तो कमर दुखने आ गई, इतना भी कोई बड़ा करता है क्या? इस तरह से अगर हम परिणाम करते हैं तो समझना हमने जो पुण्य बंद किया वो यहाँ घट रहा है। स्वाध्याय में भी इसी तरह से, दान में भी कई बार दान करने के बाद व्यक्ति, ओहो फालतू में पैसे लग गए, मुझे नहीं, मैं क्या भावावेश में आ गया था इसलिए मैंने बोल दिया, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए था। ऐसे परिणाम करके जो वो आपने बोला, पुण्य कमाया था, उसमें आपने अपकर्षण कर लिया। तो इस तरह से किसी भी अच्छे काम को करने के बाद पछतावा होता है तो उस अच्छे काम से अर्जित पुण्य में आप वापस अपनी घटोतरी करते हो, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब आता है संक्रमण। संक्रमण क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब पूर्व में बांधे गए कर्म प्रकृतियों को अपनी सजातीय दूसरी कर्म प्रकृतियों में बदलना संक्रमण है। संक्रमण, है ना, संक्रमण का मतलब क्या कि जैसे मति ज्ञानावरण कर्म का बांधा तो मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण में हो सकता है, शुद्ध ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण में परिवर्तित कर सकते हैं। ध्यान रखना, सजातीय दूसरी कर्म प्रकृतियों में बदलना, उसको हम कहते हैं संक्रमण। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। सोने के हार से सोने की अंगूठी बना लेना। ध्यान से, मान लीजिए कि सोने का हार था आपके पास, अब वो हार नहीं पहनना है, बहुत दिन हो गए, तो आपने उसको जोरी के पास, सुनार के पास जा करके उसका अंगूठियां बनवा ली, या और नेकलेस या और कड़े या कुछ भी बना लिया, तो आपने बना लिया। पर ध्यान रखना, सजातीय दूसरी कर्म प्रकृतियों में बदलाव होता है। इसका मतलब सोने के हार से सोने की अंगूठी बनाई जा सकती है, चांदी की नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यहां एक बात स्पष्ट होती है कि संक्रमण मूल प्रकृतियों में नहीं होता, बल्कि उत्तर प्रकृतियों में होता है। मूल प्रकृतियां ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये मूल प्रकृतियां हैं। इन प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। ज्ञानावरण कर्म कभी भी दर्शनावरण कर्म रूप नहीं हो सकता, दर्शनावरण कर्म कभी ज्ञानावरण कर्म रूप नहीं हो सकता, है ना, या मोहनीय वेदनीय रूप नहीं हो सकता, वेदनीय मोहनीय रूप नहीं हो सकता। मूल प्रकृतियों में कभी भी संक्रमण नहीं हो सकता। उत्तर प्रकृतियों में जैसे मैंने अभी आपको बताया, ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं, दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां हैं, मोहनीय की 28 प्रकृतियां हैं। इस तरह से सबकी अलग अलग है। तो इन उत्तर प्रकृतियों में आपस में चेंजेस हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, लेकिन मूल प्रकृतियों में नहीं हो सकता। हाँ, इसका अपवाद जरूर है। आयु कर्म में तो उत्तर प्रकृतियों में भी चेंजेस नहीं हो सकता। आयु कर्म का जैसे आयु कर्म का उदय चल रहा है, अभी मेरे मनुष्य आयु कर्म का उदय चल रहा है ना, मनुष्य आयु कर्म का उदय चल रहा है, तो मैं चाहूं कि मेरे देवायु कर्म का उदय हो जाए, इम्पॉसिबल, है ना। मैं यहीं बैठे बैठे अभी नारकी बन जाऊं, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। तो एक समय में वो एक ही आयु पूरी रहेगी, उसमें कोई इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो आयु कर्म में नहीं, और मोहनीय कर्म में भी जो दर्शनावरण कर्म है, वो दर्शन मोहनीय जो है वो चारित्र मोहनीय रूप, या चारित्र मोहनीय जो है वो दर्शन मोहनीय रूप चेंज नहीं हो सकता, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता।
अब ये संक्रमण कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। पूजन, विधान, मंत्र जाप, चतुर्विध दान आदि से असाता वेदनियों को साता रूप परिवर्तित किया जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा, हम कई बार परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, कई कष्टों से घिरे हुए होते हैं, तो जब किसी अनुभवी मुनिराज के पास पहुंचते हैं तो महाराज जी क्या कहते हैं, ऐसा करो तुम एक विधान करा लो, अथवा तुम ऐसा करो, ये जाप देता हूं, इस जाप को करना चालू करो, है ना, अथवा ऐसा करो कि तुम इतने दिन इन मंत्रों का ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके जाप करना प्रारंभ कर दो। इस तरह के कई तरह उपाय बताते हैं। ये क्या है, असाता जो बंधा हुआ है, सत्ता में है, उसको मुझे चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए मैं अब ये उपाय कर रहा हूं, तो असाता साता रूप परिवर्तित हो जाती है। और चमत्कार भी देखने में आते हैं, और होता भी है कि व्यक्ति जब इस तरह के कोई विशेष कार्य करता है, तो जो अभी तक लगातार असाता असाता दुख आ रहा था, वो अंदर सत्ता में पड़े हुए कर्मों में चेंजेस होने की वजह से अब वो साता रूप हो गए, तो वापस सुख के दिन आने लग जाते हैं। तो ये भी हम सब के देखने में आता है संक्रमण, कि असाता जो थी वो साता रूप परिवर्तित हो जाती है। और दूसरी बात, उल्टी बात भी समझ लें, पाप रूप कार्य करने से क्रोधादि अशुभ परिणामों से साता असाता रूप संक्रमित हो जाती है, सब है ना, जो साता थी वो असाता रूप परिवर्तित हो जाती है। एक अच्छे सरल से उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। हो सकता है आपने कई बार इस उदाहरण को सुना भी होगा, लेकिन यहां प्रसंग है इसलिए मैं फिर से इसको बता देता हूं। मुनिराज के पास दो बालक पहुंचे, है ना, उम्र लगभग 15 वर्ष के आसपास थी। जैसे महाराज जी ने उनके ललाट को देखा, उनके हाथों को देखा, है ना, उनके शारीरिक अंगों को देख करके कहा कि यार स्थिति बहुत विचित्र है, आप में से एक व्यक्ति तो राजा बनेगा और एक व्यक्ति जो है वो उसको फांसी की सजा मिल जाएगी, अर्थात वो बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ जाएगा। अब पूछा उन्होंने कि कब, तो उन्होंने कहा 10 वर्ष के बाद आप दोनों के साथ ऐसी घटना घट सकती है। अब दोनों, एक खुश था और एक बड़ा दुखी था। जैसे पहुंचते हैं, अब जिसको ये कह दिया कि तू तो राजा बनेगा 10 वर्ष के बाद, अब वो स्वतंत्र और स्वच्छंद हो गया, है ना, अपने रिश्तेदार नातेदारों के साथ जब भी बिहेवियर करता तो ईगो के साथ, अब हम तो राजा बनने वाले साहब, हमारे जीवन में कौन क्या कर सकता है, अब तुम लोग डर के रहना, लोगों को डराने लग गया, लोगों को परेशान करने लग गया, लोगों को पीड़ित करने लग गया, ठीक। और दूसरी तरफ जिसको ये पता था कि तुझे 10 वर्ष के बाद फांसी की सजा मिल जाएगी, तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, वो व्यक्ति इस डर के मारे क्यों हो, अब मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी तो क्यों ना मैं पुण्य कार्य चालू करता हूं, तो उसने अपना पूरा जीवन पुण्य रूप परिवर्तित कर दिया। पुण्य रूप परिवर्तित करने का मतलब धार्मिक कार्य करने लग गया, है ना, विधि विधान करने लग गया, जप पूजन आदि करने लग गया, खूब अपने जीवन को धर्ममय और सात्विक बना दिया उसने। 10 वर्ष पूरे हुए, जैसे ही वो कहीं दोनों एक अपने अपने रास्तों में कहीं जा रहे थे, तो जिसको राजा बनने का संकेत था उसको एक बार रास्ते में 10,000 रुपए की गड्डी प्राप्त हुई, और जिसको मृत्यु की सूचना थी उसको जैसे ही वो जा रहा था रास्ते में बिना पैर के मंदिर, तो रास्ते में बहुत जबरदस्त कांटा लग गया। अब 10 वर्ष जैसे पूरे हुए तो वो मुनिराज के पास पहुंचते, उन्होंने कहा क्या हुआ, आपने कहा था 10 वर्ष, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, ना तो मुझे राजगद्दी मिली और नहीं उसको ये हुआ। तब मुनिराज कहते कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, अभी अभी आपके साथ 1-2 दिन में कुछ घटना हुई क्या, तो जिसको राजा बनना था उसने कहा हाँ मेरे साथ हुआ, मुझे 10,000 रुपए की गड्डी मिली। तो मुनिराज ने कहा ठीक, और तुम्हारे साथ, उन्होंने कहा मुझे बहुत बड़ा कांटा चुभा। तो मुनिराज ने कहा बस, तो फिर फल मिल गया, फल तो मिल गया। उन्होंने कहा ये कैसे, तो फिर मुनिराज ने समझाया कि जब मैंने अपने अवधि ज्ञान से जाना था तब यही स्थिति थी कर्मों की, कि तुम्हारे सत्ता में ऐसे कर्म पड़े थे जिसकी वजह से तुम राजा बनने वाले थे, लेकिन तुमने अपने वर्तमान व्यवहार से, है ना, पाप रूप प्रवृत्ति से तुमने उस राजा बनने योग्य पुण्य को भी रंक बनने जैसा कार्य कर दिया और मिट्टी मतलब बिल्कुल खराब कर दिया, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो तुमको मतलब संक्रमित कर दिया तुमने, जो है ना, अच्छा साता वेदनीय का जो कर्म था वो तुमने असाता रूप परिवर्तित कर दिया, या बहुत उसकी स्थिति और अनुभव को कम कर दिया। और इसने
अपने जो कार्य मतलब पाप रूप जो संचित था, जिसको फांसी मिलने वाली थी, उसने अपने कर्म को संक्रमित करके, संक्रमण ला करके, है ना, जो बहुत फांसी रूप जो सजा मिलनी थी वो केवल, है ना, सूली मिलनी थी, वो शूल में परिवर्तित हो गई। तो ये होता है संक्रमण, महानुभाव। इसी तरह से वर्तमान में हम केवल पाप रूप प्रवृत्ति करते रहेंगे, हम केवल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह में लगे रहेंगे, क्रोध, मान, माया रूप अगर में उसमें परिवर्तित रहेंगे, तो जो हमारा पुण्य और प्रकृति है वो भी जो एक अच्छी अवस्था में आनी चाहिए, वो संक्रमित होकर के एक छोटे रूप में बदल सकती है। तो ये विशेष ध्यान रखना है संक्रमण का। उसके बाद आता है यहाँ पर उपशम। उपशम का मतलब होता है दबा देना। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि उपशम का मतलब देखिए ऐसे समझ लेते हैं, है ना, जब तक स्लाइड खुले। उदय में आने वाले कर्मों को कुछ समय के लिए दबा देना उपशम कहलाता है। मान लीजिए कोई कर्म उदय में आने वाला था अभी, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि मुझे मान लीजिए कोई सभा में बैठा हुआ व्यक्ति है ना, और उस समय क्रोध कषाय का उदय आने वाला था, और अब क्योंकि पूरी सभा में बैठा हुआ है तो वो क्रोध नहीं कर सकता, तो उसने अपने क्रोध को दबा दिया। क्या किया उसने? अपने क्रोध को दबा दिया। जैसे कोई बच्चा है, माँ के साथ मंदिर गया, है ना, और माँ वहां मंदिर जाने के बाद उसने खूब इधर उधर फैलाव कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब मंदिर में इतने सारे लोग थे, अब उनके सामने तो डांट नहीं सकती है, कुछ नहीं कर सकती, तो क्रोध का उदय उस समय आया, है ना, लेकिन माँ ने उसको कहा नहीं, है ना, कुछ नहीं बोली। अब घर चलते हैं अपन, उसके बाद देखते हैं, घर पे ला करके उसको जोरदार दौड़ा। तो कहने का मतलब ऐसी स्थिति जो कर्म उदय में आए तब तो कुछ नहीं, उसको दबा देना, है ना, फिर बाद में जब उदय में आता है तो वो जो दबाना होता है उसी को बोलते हैं उपशम। कर्म की सत्ता समाप्त, इससे दबाने से ध्यान रखना, उसकी सत्ता समाप्त नहीं होती है बल्कि शांत हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। उदाहरण शास्त्र में एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे गंदे पानी से फिटकरी डालने से गंदगी बैठ जाती। मान लीजिए कोई गंदा पानी है ना, उसमें कांच के गिलास में हम गंदा पानी लें, अब उसमें फिटकरी डाल दें तो देखना धीरे 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 करके वह गंदा पानी बैठ जाता है। पर ध्यान रखना, जैसे हिलता है तो तुरंत पूरी गंदगी वापस कांच में दिखाई देने लगती है। ठीक उसी प्रकार कर्म जो है ना, आपने कुछ परिणाम करके उनको उपशमित तो कर दिया, समाप्त नहीं किया, फिर कोई आगे जाके निमित्त मिलता है तो फिर वो वापस उदय में आते हैं, तो ये उपशम अवस्था है। मेडिसिन लिए, मान लीजिए तेज बुखार आया, एक पैरासिटामोल ले ली, बुखार तो उतर गया, लेकिन शाम तक वापस धीरे धीरे हरारत से होने लगी और फिर आना, तो ये दबाना, इसको बोलते हैं दबाना। इसी तरह कर्मों के उदय में कर्मों को रोकना कुछ समय के लिए, इसको हम उपशम कहते हैं। वैसे ही किसी के डांटने पर जवाब नहीं देना। उपशम केवल मोहनीय कर्म का होता है, यह विशेष ध्यान देना। 8 कर्मों में से केवल मोहनीय कर्म का ही उपशम संभव है। निधत्ति किसे कहते हैं? थोड़ा परिवर्तन। ऐसे कर्म जिनका उत्कर्षण या अपकर्षण तो संभव हो, लेकिन उदीर्णा या संक्रमण नहीं हो सकता, कर्मों की इस अवस्था को निधत्ति कहते हैं। अब सोचना, थोड़ा समझना, निधत्ति, निकाचित, निधत्ति, निकाचित, कई बार इन नामों को सुन चुके हैं, लेकिन आज तक इसकी स्थिति पता नहीं कि क्या होता है। तो इसको हम समझते हैं कि कर्म की ऐसी अवस्था या ऐसे कर्म जिनमें हम कम बढ़ तो कर सकते हैं, है ना, कुछ विशेष आत्मा के परिणामों से उसकी स्थिति और अनुभाग, फल देने की शक्ति में बढ़ाना या कम करना तो कर सकते हैं, लेकिन उसको समय से पहले उदीरित नहीं कर सकते अथवा उसको किसी अन्य रूप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसी जो कर्मों की अवस्था होती है उसको हम निधत्ति कहते हैं। कहते हैं तीव्र कषायों से इस कर्म का बंध होता है ना। हमने सोचा था कि ये ऐसे कर्म हैं जो किसी अन्य रूप परिवर्तित होकर के आ जाए, इनकी उदीर्णा हो जाए, लेकिन होती नहीं है। वो जैसे बांधे थे वैसे ही कर्म उदय में आते हैं, और ये तीव्र कषायों से इस कर्म का बंध होता है। और अंतिम है निकाचित, बिल्कुल अपरिवर्तनीय, जिसमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में कर्म का जिस रूप में बंधन होता है उसी रूप में ही भोगना पड़ता है। जैसा हमने कर्म बांधा, जिस तीव्रता के साथ बांधा है, जिस परिणामों के साथ बांधा है,
वैसे ही परिणाम हम ऐसे ही अपना फल दिखाता है। इसलिए तो कई बार आपने देखा होगा, इतनी तपस्या करने के बावजूद भी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को पत्थर क्यों पड़े, पत्थर क्यों पड़े, है ना। कई बार प्रश्न होता है, कई युवा साथी करते हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करने के बावजूद भी उनके ऊपर पत्थर पड़ रहे हैं, कमठ पत्थर बारिश कर रहा है ना। सियान सुकुमार मुनि को इतनी तपस्या कर रहे फिर भी वो कर। तो ये कुछ कर्म ऐसे हैं निधत्त निकाचित जो अपने फल दे करके ही जाएंगे। इसको हम कितने भी अच्छे परिणाम करें तब भी नहीं। उसी तरह कई बार हम देखते हैं धार्मिक व्यक्ति जो लोग होते हैं उनके जीवन में कई बार संकट आते हैं, तो उसका मतलब यह है कि वो उस तरह के निधत्त और निकाचित कर्म है जिसका कोई भी उपाय नहीं किया जा सकता, वो अपना फल देगा ही देगा। कितना भी पुण्य कर ले, कहते हैं कई बार कि हमने आज शांति धारा कर ली, हमने जाप कर लिया, हमने ये कर लिया, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो निधत्त और निकाचित होते हैं, उनके फल को हमको भोगना ही पड़ता है। ऐसे कर्म कभी भी परिवर्तित नहीं होते। इस अवस्था में कर्मों का न तो उत्कर्षण अपकर्षण होता है, अर्थात उनकी स्थिति और अनुभाग को न तो घटाया बढ़ाया जा सकता है, और न उदीर्णा समय से पहले उसको उदय में लाया जा सकता है, और न संक्रमण अर्थात न किसी अन्य प्रकृति रूप उसको संक्रमित कर सकते हैं। अर्थात ये वो कर्म है जैसा बांधा वैसा भोगना पड़ता है। किन परिणामों से, इसलिए यह कर्म बंध की सबसे प्रगाढ़ अवस्था है, सबसे प्रगाढ़ अवस्था है। कह सकते हैं निधत्ती गाढ़ अवस्था तो निकाचित प्रगाढ़ अवस्था, अर्थात निधत्ती को तीव्र कषायों से तो ये तीव्रतम कषायों से ऐसी स्थिति बनती है ना। ऐसे कर्म जो है वे अपने फल दे करके ही छूटते हैं। क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं ये परिणाम, उसके लिए कुछ समझते है ना। उसका उदाहरण पहले बताते हैं। कपड़ों पर लगे हुए कुछ ऐसे दाग जो कभी नहीं मिटते, है ना, उसी तरह ये कर्म ऐसे हैं जो कितना भी पुण्य कर लो तब भी वो कर्म अपना फल देगा। कई बार होता है ना कि साहब कोई व्यक्ति मंदिर से आया, बहुत पूजा और ठाट बाट से सब कुछ करके आया, उसके बावजूद भी जैसे ही वो घर पे सीढ़ी से चढ़ रहा था कि उसका पैर फिसल जाने से पैर टूट गया, मतलब हड्डी टूट गई, बहुत परेशान। तो कई लोग कहते हो क्या धर्म करते हो, देखो धर्म करने वालों को ऐसे होता है। वस्तुतः धर्म करने का फल नहीं है ये तो पूर्व का निधत्त निकाचित कर्म है जो अपना फल देकर के गया। तो ये बात अपने को यहां पर समझनी होती है। आखिर ये कैसे होते हैं, ऐसे कौन से तीव्रतम परिणाम है जिसकी वजह से निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। तो उसके क्या है, पाप कर प्रसन्न होना, अर्थात पाप करने के बावजूद उसमें खुशी मनाना, किसी को मारने के बाद, हिंसा करने के बाद बड़े आनंदित होना, है ना। अभक्ष्य भक्षण करने के बाद तारीफ करना कि साहब आज तो वहां खाना खाने गए थे रेस्टोरेंट में, खूब मजा आ गया, क्या स्वादिष्ट भोजन था, अभक्ष्य भक्षण किया, लेकिन फिर भी उसकी तारीफ करना, है ना। इसी तरह से कई लोग झूठ बोलने के बाद इतना, आज तो उसको इतना मतलब फंसाया हम लोगों ने, देख, इस तरह से हंसी मजाक में लेकर के उस पर खूब प्रसन्न होना, इस तरह निधत्त निकाचित। दूसरों को कष्ट देने के बाद खुश होना, है ना, किसी को परेशान किया आपने और उसके बाद मन में खुशी के परिणाम लाना। खुद का बुरा करके भी दूसरों का बुरा करने का भाव यदि आता है कि साहब मेरा बुरा हो तो हो, मुझे दिक्कत है, मैं सामने वाले का बुरा तो करके ही रहूंगा, ऐसे परिणाम जो तीव्रतम परिणाम होते हैं, इसी से निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। अब पूरी कर्मों की 10 अवस्थाओं को समझने के लिए मैं फटाफट एक उदाहरण देता हूं, उसको समझिएगा। बंध, मान लीजिए हमारे नगर में कोई ब्रह्मचारी भैया जी आए, अब हमने उनको भोजन पर निमंत्रण दे दिया। मंदिर में जैसे गए, हमें पता चला कि कोई भैया जी आए हुए हैं, तो 10 दिन के लिए आए हुए हैं, तो हमने उनको, आज रविवार था तो अगले रविवार के लिए निमंत्रण दे दिया कि साहब अगले रविवार ठीक सुबह 10 बजे आप हमारे घर पर भोजन के लिए पधारिएगा। तो भोजन का जो निमंत्रण दे करके उन्होंने हमने उनको जो बुक कर लिया उसको कहते हैं बंध। अब सोमवार से लेकर के अगले आने वाले रविवार का जो टाइम है वो सत्ता में है, कि अर्थात भैया जी को पता है कि मुझे वहां जाना है, बुलाने वाले को पता है कि भैया जी का आना है। इसी तरह कर्म बंधने के बाद इतने समय के बाद मुझे उदय में आना है ना, ये सब क्लियर है और है अभी सत्ता में, न तो जा रहे ना कुछ है, ये कहलाती है सत्ता। उदय का मतलब अब जैसे रविवार आया, रविवार ठीक 10 बजे भोजन के लिए भैया जी पहुंच गए, इसको कहते हैं उदय, है ना। उपशम, उपशम का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि भैया जी
पहुंच तो गए 10 बजे, ठीक एग्जैक्ट टाइम पर उनको पहुंचना था, पहुंच गए, लेकिन भोजन तैयार नहीं था उस दिन, है ना। तो अभी भोजन तैयार नहीं है, तो चलो उन्होंने कहा गृहस्थ ने कि चलो कुछ हमारी डाउट्स से हमने अपनी डायरी में नोट कर रखे हैं, आपसे कुछ धार्मिक चर्चा करनी। तो भोजन अभी आधे घंटा टाइम था, तो आधे घंटे बैठ करके जो धार्मिक चर्चा की, उसी तरह कोई कर्म उदय में आ रहा था तो 10 बजे भोजन मिलना था तो मिला नहीं, 10:30 बजे मिला। उसी तरह कर्म उदय में आना था, उसको हमने आधे घंटे के लिए डिले कर दिया, इसको बोलते हैं उपशम। उदीरणा, 10 बजे भोजन का टाइम था, गृहस्थ ने फोन करके भैया जी को 9 बजे बुला लिया कि भैया जी 9 बजे बज चुकी है, आप चाहें तो भोजन तैयार है, आप पधारिएगा। तो 10 बजे के टाइम को 9 बजे में परिवर्तित करके पहले बुला लेना, ये उदीरणा, समय से पहले कर्मों को बुला लेना, इसको बोलते हैं उदीरणा। उत्कर्षण, रविवार के बजाय मंगलवार को, है ना। उत्कर्षण का मतलब अरे भैया जी हमारे यहाँ पर सूतक लग गया है और कुछ समस्याएं हैं, तो ऐसा करना कि हम अभी संडे को भोजन न करा के आगे ट्यूसडे आ रहा है, मंगलवार, उस दिन हम आपको भोजन कराएंगे। तो समय अवधि जो थी उसकी बढ़ गई, है ना। तो रविवार के बजाय मंगलवार कर दिया, ये उत्कर्षण होता है। और एक अपकर्षण की अरे अभी हम यात्रा में जा रहे हैं, कुंडलपुर मेला लगा है, तो ऐसा करना भैया जी हम रविवार को रहेंगे नहीं, आप ऐसा करो शुक्रवार को आ जाइएगा। तो रविवार के बजाय 7 दिन के पहले 5 दिन में ही कर्म को घटा करके पहले ले आना अपकर्षण कहलाता है। संक्रमण का मतलब भैया जी किसी काम की वजह से नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपने मित्र को, अपने साथी को भेज दिया, मैं नहीं जा पा रहा हूं, ऐसा करो तुम चले जाओ। उसी तरह वो कर्म तो उदय में नहीं आया, उसका दूसरी प्रकृति जब उदय में आती है, इसको बोलते हैं संक्रमण। असाता कर्म का उदय होना था, असाता की बजाय साता रूप संक्रमित करके साता का उदय होना, इसको कहते हैं संक्रमण। निधत्ति, 9 बजे भी नहीं, दूसरों को भी नहीं भेजा, बल्कि शनिवार सोमवार हो सकता है ना। मान लीजिए 10 बजे जाना था तो 9 बजे भी नहीं गए, स्वयं को जाना था तो स्वयं ही गए, दूसरों को भी नहीं भेजा, है ना। लेकिन शनिवार रविवार हो सकता है ना, सोमवार कभी भी जा सकते हैं, भैया जी जाएंगे, तो ये निधत्ति है। या फिर रविवार को ही पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं, निधत्ति कहलाती है। और निकाचित कहलाता है कि वही 10 बजे बोला तो 10 बजे ही स्वयं भैया जी ही जाएंगे, न मंगलवार न शुक्रवार, किसी भी नहीं, जैसा बताया है यथा समय यथा स्थिति में पहुंचना निकाचित कहलाता है। इस तरह से ये एक उदाहरण के माध्यम से हमने यहाँ पर सोचा समझा। उसी तरह एक और उदाहरण भी आता है, मान लीजिए एक व्यापारी है, व्यापारी को कैसे समझ आएंगे, तो जो माल मंगवा करके गोडाउन में रखा है, बंद गोडाउन में रखा हुआ माल सत्ता, है ना, उसके बाद जैसे ही कुछ माल उसमें बिक रहा है ना, धीरे धीरे करके माल निकल रहा है, तो वो माल का बिकना, गोडाउन से बाहर जाना, इसको कहते हैं उदय। मैं लास्ट में इसमें बता रहा हूं कि ये सरल सी बातें, जिससे कि ये डेली रूटीन में आने वाले वर्ड से हैं। तो जैसे माल आना, गोदाम बिकना, तो इससे हमें ये बंद सत्ता उदय जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इन सरल भाषा में अपने को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उदय, कुछ माल बिक गया तो उदय में आना है। उसी तरह उपशम, भाव उतरने से माल नहीं बेचना, है ना, रोक दिया उसने कि नहीं साहब अभी रेट्स डाउन हो गए हैं तो अभी मैं नहीं बेचूंगा, रोक दिया उसने, स्टॉक कर दिया, इसको बोलते हैं उपशम। उदीरणा, भाव बढ़ने के डर से या भाव उतरने के डर से जल्दी जल्दी बेच देना, अरे है ना अभी बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं और भाव उतरे उससे पहले जल्दी जल्दी इस सामान को निकाल दो, अथवा सीजन खत्म होने वाला है सर्दियों के, फटाफट इन सब चीजों को निकाल दो। तो इस तरह से समय से पहले किसी माल को निकाल देना उदीरणा। उत्कर्षण, माल की कमी होने से, है ना, उत्कर्षण मतलब माल मार्केट में कम है और उसने क्या किया, भाव बढ़ा दिया, है ना, जितने में बेचना जाता था उसके से ज्यादा वे अगर रेट्स में जाता है तो उसको हम उत्कर्षण कहते हैं। अपकर्षण, ज्यादा माल मार्केट में सामान बहुत हो जाने की वजह से उसके रेट्स डाउन हो जाना। उसी तरह कर्म प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग कम होना, ये शब्द याद रखना हमेशा, स्थिति अनुभाग बढ़ना उत्कर्षण, स्थिति अनुभाग कम होना अपकर्षण कहलाता है। समय पर उदय में आना उदय, समय से पहले, समय के बाद उदय में आना उपशम, समय से पहले उदय में आना उदीरणा, है ना, और स्थिति बंध का अधिक होना उत्कर्षण, स्थिति बंध का कम होना अपकर्षण।
संक्रमण, अरे साहब ये माल तुम्हारा ठीक नहीं है, ऐसा करो ये पूरा माल ले जाओ गोडाउन से और दूसरा माल है ना, पूरी दूसरी वैरायटी, इसमें पूरी स्थान में जितना भी कपड़ा निकला ना वो सब खराब वाला निकला, उसमें एक धारी आ गई है जो खराब है, ऐसा करो ये दूसरा माल भेजो। संक्रमण। उसी तरह से कर्मों में परिवर्तन जो होता है, इंटरचेंजेस, वो कहलाता है संक्रमण। निधत्ति, भाव बढ़ने के डर से जल्दी भी नहीं बेचना, बदले में दूसरा सामान भी नहीं मंगवाना, निधत्ति की तरह होता है। और निकाचित है ना, दोनों ही, भाव बढ़ने के डर से जल्दी भी नहीं बेचना, बदले में दूसरा सामान भी नहीं बनाना, और गड़बड़ भी नहीं करना, रेट में जैसा था वैसे ही, मतलब जिस रूप में हमें जैसे माल बेचना था उसको वैसे ही बेचे, ऐसी स्थिति को हम निकाचित कहते हैं। उसी प्रकार जिस रूप में हमने कर्मों को बांधा है वो बिल्कुल वैसा ही उदय में आएगा, चाहे वो तीर्थंकर ही क्यों न हो, उसको भोगना ही पड़ता है। ऐसे कर्मों को निधत्त निकाचित कर्म कहते हैं। बस अंतिम में समझते हैं कि अब आज के इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है और हमें क्या करना है ना। हमें इन 10 अवस्थाओं को पढ़ने के बाद, कर्मों की इन 10 अवस्थाओं को पढ़ने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है ना, हमारे अपने जीवन में हम क्या परिवर्तित कर सकते हैं, ये बात भी थोड़ी समझने योग्य है। सबसे पहली बात, कर्म बंधन में सावधानी। सबसे पहली बात, प्रति समय कर्म बंध हो रहा है, प्रति समय, है ना, तो प्रत्येक समय अपने आप को सावधान रखना, प्रत्येक समय अपने आप को सावधान रखना, है ना। कहा जाता है कि कोई भी चीज टूटे फूटे, नुकसान हो, कोई कुछ भी बोले, वो सब ठीक हो सकता है, लेकिन भाव बिगड़ जाएगा तो भव बिगड़ जाएगा। अपने भावों को बिगड़ने नहीं देना, और जब भी कर्म बंध हो, हमेशा, जब भी क्या, हमेशा कर्म बंध होता है, तो उस कर्म बंध में हमें सावधानी रखनी है। पूर्व कर्म के उदय की वजह से कदाचित, है ना, सत्ता में मौजूद अशुभ कर्मों को जब तब दान आदि के द्वारा शुभ करना। हमारी सत्ता में, सबके अपनी सत्ता में कई अशुभ कर्म भरे हुए, क्या करना है अब हमको, उन जो गंदगी बढ़ी हुई है, खराब पड़ा हुआ माल, उसको अच्छा कैसे करना है, अशुभ कर्मों को शुभ रूप कैसे संक्रमित करना है, परिवर्तित करना है, उसके लिए ये सब उपाय बताए हैं कि अभिषेक करना है, डेली भगवान का अभिषेक, डेली भगवान की पूजा करें, है ना, डेली स्वाध्याय करें, परिणामों को स्थिर रखें, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, आपके व्यवहार से सामने वाला दुखी न हो, आपके किसी भी काम से किसी को पीड़ा न हो, ये व्यवहार अगर हमारा रहता है तो हम जो सत्ता में अशुभ कर्म बैठे हुए हैं उसको भी शुभ रूप परिवर्तित कर सकते हैं। उसके अलावा दान है, तपस्याएं हैं, है ना, जब जब जैसा जैसा अवसर प्राप्त हो वैसे वैसे तपस्या करके उस अशुभ कर्मों को शुभ रूप परिवर्तित हम सबको करना है। कर्मों के शुभाशुभ फल में समता भाव रखना है, क्योंकि जब कभी उदय में आती है कोई स्थिति, है ना, कर्म उदय में आता है, तो शुभ कर्म, दोनों की बात बता रहा हूं, शुभ कर्म के उदय में चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों ही स्थिति है, शुभ कर्म में भी और अशुभ कर्म में। तो शुभ कर्म में हमें ज्यादा हर्षित नहीं होना है और अशुभ कर्म में हमको ज्यादा दुखी नहीं होना है, समता परिणाम रखना है। असाता की उदीर्णा में परिणाम कलुषित नहीं करना। असाता कर्म का जैसे उदय, देखो साता में तो सब खुश रहते हैं, साता में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ होती है, असाता में। साता में तो व्यक्ति बहुत आनंदित होता है, जब साता कर्म का उदय होता है ना, तो भूल जाता है कि मुझे धर्म करना है, भूल जाता है मुझे पुण्य करना है। साता कर्म में व्यक्ति इतना तल्लीन हो जाता है, उसको भगवान धर्म कब याद आता है, जब असाता कर्म का उदय होता है। तो इसलिए असाता की उदीर्णा में परिणाम, और जब असाता कर्म की उदीर्णा होती है, अर्थात दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख जब आते हैं, असाता की उदीर्णा चल रही सा, तो ऐसी स्थिति में परिणामों को खराब न करके बड़ी स्थिरता रखनी है कि अभी हमारे दुख के दिन है ना कभी वापस अच्छे दिन आएंगे। और डेफिनेटली, है ना, असाता कर्म की एक स्थिति होती है, उसकी उदीर्णा हो जाने के बाद फिर साता कर्म की उदीर्णा होती है, उसके बाद फिर अच्छे, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो पर कई लोग असाता कर्म की उदीर्णा में घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना, सुसाइड कर लेते हैं, और कई तरह की ऐसी कंडीशन बन जाती है उनके जीवन में कि अपने आप को मनोबल गिरा देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसी स्थिति में भी बड़ी
धैर्य रख करके हमें कार्य करना है। अच्छे परिणामों से शुभ कर्मों का उत्कर्षण तथा अशुभ कर्मों का अपकर्षण करना है। आत्म परिणाम हमेशा अच्छे रखने हैं, जिससे हम अपने शुभ कर्मों को और उत्कर्षण कर सकें और अशुभ कर्मों का अपकर्षण कर सकें। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी तत्काल रिएक्शन नहीं देना, सबसे बड़ी बात। जैसे कहते हैं ना उपशम, अभी पढ़ा था अपन ने उपशम, है ना। तो प्रतिकूल परिस्थिति होती है ना, हम क्या कहते हैं, जैसे कोई प्रतिकूल स्थिति आती है ना, तत्काल रिएक्शन कर देते हैं। उस रिएक्शन से क्या होता है, कर्म उदय में आया तीव्रता के साथ और तुरंत तीव्रता का बंद करा के चला गया। अरे भाई अब हम स्वाध्यायी, अब हम थोड़ा विचार करें, है ना। विचार करके अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो तत्काल रिएक्शन नहीं करें, थोड़ी देर बैठ जाएं, थोड़ी शांति से विचार करें, है ना। मन को कंट्रोल करें, गुस्से की स्थिति को कंट्रोल करें और कुछ भी करें, चाहे मौन हो जाए, चाहे स्थान छोड़ दें या कुछ और काम में लग जाएं, गुनगुनाने लग जाएं, कुछ भी करें, लेकिन उस समय, है ना, एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकाल दें, कुछ भी करें, लेकिन तत्काल रिएक्शन न करें। अगर ऐसी स्थिति में हम तत्काल रिएक्शन करते हैं तो फिर से वो उतनी तीव्रता के साथ वापस बंद करा देता है ना। कम से कम उस स्थिति को कंट्रोल हो जाने दीजिए, फिर बाद में इतना गुस्सा नहीं आता है ना। वो क्षण कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, प्रतिदिन देव दर्शन जरूर करना, क्योंकि हमने जो लास्ट में पढ़ा था निधत्त निकाचित कर्म, निधत्त निकाचित कर्म इतने खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि उसमें हमने देखा न तो उत्कर्षण, न अपकर्षण, है ना, न उदीरणा और न संक्रमण, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में फिर वो कर्मों को हम कैसे समाप्त करें, तो इसके लिए शास्त्रों में बताया जिन बिंब दंसनेन, जिन बिंब दंसनेन। ऐसे निधत्त और निकाचित कर्म भी जो है वो जिनेंद्र भगवान, साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन से भी नहीं, ध्यान से सुनना, साक्षात जिनेंद्र भगवान समोषण में विराजमान है, उनके दर्शन से भी नहीं, बल्कि जिन बिंब दंसनेन, भगवान की जिन बिंब को दर्शन करने से वे कर्म, है ना, निधत्त निकाचित रूप कर्म जो होते हैं वे भी नाश प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए रोज भगवान के दर्शन करिएगा, रोज मंदिर जाइएगा, ऐसा कुछ समय निकालें अपने समय जीवन में कि रोज भगवान का दर्शन तो कम से कम करें। वैसे तो मैं कहूंगा अभिषेक और पूजन भी करना है, लेकिन इतना नहीं कर पाते तो कम से कम दर्शन का परिणाम जरूर करना चाहिए, दर्शन तो जरूर करना है। और न केवल मैं कहता हूं अलग अलग जगहों की यात्रा करें, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन सब के दर्शन करने का जीवन में लक्ष्य रखिएगा कि मैं प्रत्येक प्रतिमा के, प्रत्येक तीर्थ अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन करूंगा। ये परिणाम यदि हम रखेंगे तो उन क्षेत्रों में, उन स्थानों पर जाकर के जैसे उन जिन बिंबों के दर्शन करते हैं तो परिणामों में बड़ी शांति होती है। और ध्यान रखना, ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए जब हम जाएं तो बैठे थोड़ी तसल्ली के साथ, उस प्रतिमा के सामने बैठ जाएं, कुछ नहीं करना है आपको। मैं कहता हूं कुछ भी मत करिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा, आपको कुछ नहीं आता है, बस मौन रहिएगा। मौन हो करके हाथ जोड़ करके भी भगवान को केवल निहारते रहिएगा, भगवान को केवल देखते रहिएगा। जिन बिंब दर्शन से सम्यक्त्व की भी प्राप्ति होती है, निधत्त निकाचित कर्मों का भी नाश होता है। ऐसे इसलिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का बड़ा बड़ा महत्व है ना। मंदिर में भी जब जाएं, अगर कुछ भी नहीं आता, कोई बड़े बड़े स्तोत्र और कुछ भी नहीं कर सकते, बस निहारें, भगवान को देखें, भगवान की प्रतिमा को देखें। वो जो संस्कार आंखों के थ्रू आपके हृदय में जा रहे हैं वो बड़े प्रबल संस्कार हैं, उसके माध्यम से हम अपने जीवन का बड़ा कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए ये अंतिम बात कह करके कि हम अगर थोड़ा सा अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे तो बहुत सारे कर्मों को, इसलिए तो कहा ना, ज्ञानी के छिन्न माही कर्म ते त्रिगुप्तिते सहज टरे। कहते हैं अज्ञानी जितने कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता है, ज्ञानी चुटकियों में कर देता है। कारण वो समझ जाता है कि हाँ, मुझे इस तरह से अगर करूंगा तो मैं अपने कर्मों से जल्दी निजात पा लूंगा। महानुभाव, अब हमें ये सब पता चल गया कि किस तरह से हम अपने कर्मों को चेंज करें, किस तरह से हम है ना प्रायश्चित करके, व्रतादि रख करके, नियम संकल्प लेकर के हम इन सब चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी भावना के साथ कि ये जितने भी हमने कर्म पढ़े उन कर्मों से जल्दी हम सब भी फ्री हों, स्वतंत्र हों, मुक्त हों और मोक्ष रूपी उस परम दशा को प्राप्त करें। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।